साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित पेडागाजी के अंतर्गत आगमन विधि। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें गणित पेडागाजी में, हिंदी पेडागाजी में, संस्कृत पेडागाजी में अर्थात जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं इस पेडागाजी से प्रश्न बनते रहते हैं। जो आगमन विधि है, आगमन विधि हर एग्जाम की दृष्टि से उपयोग है। जैसे टेट हुआ, सी टेट हुआ, रीट एग्जाम हुआ, बिहार यूपी टेट हुआ। आइए हम लोग देखते हैं आगमन विधि। कह रहा है आगमन विधि, इस विधि में विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर कर समान सिद्धांतों की ओर लाया जा सकता है। अर्थात आगमन विधि में सर्वप्रथम क्या होता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बाद में उसके नियम को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बालक है या कोई बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं, एक किसी पेड़ को पहले क्या दिखा दें, मूर्त चीज दिखा दें। अर्थात सबसे पहले हम इसको दिखा दें, देखो बच्चा ये क्या है, पेड़ है। धीरे धीरे जब वो पेड़ के बारे में जानकारी हो जाती है तो बालक को धीरे धीरे पेड़ के सभी अंगों के बारे में बताया जाता है। जैसे कहा जाता है कि जमीन के नीचे जड़ होती है, जड़ के ऊपर तना होती है, फिर शाखाएं होती हैं, फूल पत्तियां लगती रहती हैं, डालियां होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आगमन विधि में पहले क्या दिया जाता है, विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है। अर्थात पहले उदाहरण देकर तब उसके सिद्धांतों या नियम को बताया जाता है। कह रहे हैं कि आगमन विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि आगमन विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे विशिष्ट से समान की ओर, क्या होगा, विशिष्ट से समान की ओर। अर्थात पूछेगा विशिष्ट से समान की ओर कौन सा नियम लागू होता है। जैसे दे देगा आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आगमन विधि होगा। फिर प्रश्न दिए देगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सा विधि अपनाया जाएगा, आगमन विधि। तो ये सभी क्या होगा, आगमन विधि। फिर ये क्वेश्चन कई बार है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर किस सूत्र में प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि में कि निगमन विधि में कि संश्लेषण में कि विश्लेषण में। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये किस विधि में आएगा, हमारा आएगा आगमन विधि में। किस में होगा, आगमन, क्या होगा, आगमन विधि में होगा। किस में होगा, आगमन विधि में होगा। फिर कह रहा है कि इस विधि के चरण, किस विधि के, अर्थात आगमन विधि के कुछ चरण हैं। तो आगमन विधि के मुख्य रूप से 4 चरण हैं। कितने चरण हैं, 4 चरण। पहला क्या दिया है, पहला दिया है उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या करना, उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर दिया है, दूसरा दिया है उदाहरण का अवलोकन कर परिणाम निकालना। ये सब किस विधि के चरण हैं, ये आगमन विधि के चरण हैं। कह रहा है कि उदाहरण का अवलोकन कर परिणाम निकालना, फिर सिद्धांतों का निर्माण करना, उदाहरण द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना। अर्थात जो आगमन विधि है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख रहा है, कह रहा है इस विधि के उपयोग, कह रहा है इस विधि के उपयोग। देखिए इस विधि के कई उपयोग किया जाता है। जैसे रेखा गणित शिक्षण हेतु क्या किया जाता है कि हमने रेखा गणित शिक्षण, मतलब एक बालक को कह दिया जाता है कि तुम इस ब्लैक बोर्ड से उस ब्लैक बोर्ड तक क्या खींचो, एक रेखा खींचो। तो ये क्या है, तो बालक क्या कर रहा है, वह रेखा गणित के बारे में। देखिए फिर कर रहा आयत के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों की स्थापना। अर्थात देखिए प्रश्न आया था कि एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न परिमाप, अर्थात वह परिमाप जानता है। इसका अर्थ हुआ परिमाप में इसका होता है परिमाप, परिमित होता है चारों ओर, माप में होता है मापना। अर्थात चारों ओर का मापना क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अगर किसी बालक को कह दे देखो ये 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो बिना सूत्र लगाए हुए तो कह देगा आयत की परिमाप क्या होती है, मतलब आयत क्या होती है, तो आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो कहेगा 5 5 10 और 4 4 ये हो गया 8, तो 10 8 18। अर्थात कहेगा इसका परिमाप क्या होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। तो इसी प्रकार एक प्रश्न दिया था
कि 8 धन 5 धन 8 धन 5 धन बराबर 26, तो यह विद्यार्थी हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है, मतलब यह विधि किस प्रकार हल किया है। तो कह रहा है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो ये विधि हमारा क्या होगा, आगमन विधि। अगर ये देता कि 8 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करते कि उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। 8 गुणे 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। पहले इसको क्या बता दिया जाए, सूत्रों को बता दिया जाए। फिर कह रहा है कि बीजगणित सूत्र की स्थापना करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साधारण ब्याज निकालने के सूत्र का निर्माण करना, रूढ़ संख्याओं का ज्ञान देना, ये सभी जितने हैं इस विधि के उपयोग में आते हैं। कि आगमन विधि के उपयोग में ये सभी विधि आते हैं, जैसे रेखा गणित शिक्षण हेतु, आयत का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, बीजगणितीय सूत्र की स्थापना के लिए, साधारण ब्याज निकालने के सूत्र का निर्माण करने के लिए, रूढ़ संख्याओं का ज्ञान देने के लिए, फिर त्रिभुज के कोण का योग ज्ञात करने के लिए। अर्थात आगमन विधि में त्रिभुज को कोण ज्ञात करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये जो है आगमन विधि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे निगमन विधि। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।